लक्षित हिंसा को लेकर आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर जन आक्रोश रैली के माध्यम से मौन जुलूस निकालकर ज्ञापन सौंपा गया। गोराबादल स्टेडियम से शुरू हुई जन आक्रोश रैली पैदल मार्च के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां संत अभयदास महाराज, विजयपुर महंत वैष्णव दास महाराज ने संबोधित करते हुए बांग्लादेश और देश में हिंदू समाज की स्थितियों पर उद्बोधन देते हुए बांग्लादेश की ही नहीं बल्कि पूरे भारत में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। इस दौरान बड़ी संख्या में व्यापारिक संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। जन आक्रोश रैली के दौरान आहूत बंद को समस्त व्यापारी वर्ग का समर्थन मिला। इस दौरान चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह, पूर्व विधायक, डेयरी चेयरमैन एवं जिला परिषद सदस्य बद्रीलाल जाट सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन इस पैदल जन आक्रोश मार्च में शामिल हुए। आज पूरे देश में जिस प्रकार का बांग्लादेश में हिंदू समाज के साथ मंदिरों को जलाना, दुकानों को जलाना, उनके साथ लूट खसोट करना, बदमाशी करना, गुंडागर्दी करना, इस प्रकार के आज पूरे देश के जिस प्रकार के संतों में उतरना पैदा हुई, हिंदू समाज में उतरना पैदा हुई है, जिस प्रकार की घटना वह घट रही है, तो आने वाले दिनों में अगर बांग्लादेश नहीं रुकेगा तो कहीं न कहीं बांग्लादेश को इस चीज़ का भुगतना पड़ेगा। और जब संत अगर कभी किसी काम में आगे आ जाते हैं तो वो कार्यक्रम कोई पीछे नहीं रहता है। और आज परिवार के लोग और संघ परिवार के लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। मैं उन परिवार के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और संतों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आपने कदम उठाया उस कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग आपके साथ हैं। सर, संतों के माध्यम से बढ़ी है और आगे भी संतों के माध्यम से और परिवार के माध्यम से आगे बढ़ेगी। चलो सर, क्या नाम आपका? मुकेश नाहटा। मुकेश जी, अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो अल्पसंख्यक हिंदू रह रहा है उनके ऊपर अचानक अत्याचार हुआ है, कई जनों को मार दिया गया है, बहन बेटियों की इज्जत लूट ली गई है और सैकड़ों मकान जला दिए गए हैं। उसके विरोध में आज पूरे हिंदुस्तान में आक्रोश है। उसी को लेकर आज चित्तौड़ के अंदर चित्तौड़ बंद व रोड पे उसे कलेक्ट्रेट तक एक मौन मार्च के रूप में हमने जुलूस निकाला, जिसमें सभी व्यापारिक संगठन, सभी सामाजिक संगठन, सभी धार्मिक संगठन साथ होकर और ये दर्शाया कि हिंदुओं पर भारत में नहीं पूरे विश्व में भी कहीं भी अत्याचार होगा तो उसे हिंदू सहन नहीं करेगा। क्यों आक्रोश है? ये हिंसा न सिर्फ बांग्लादेश में हुई है, ये हिंसा पूरे विश्व में हो रही है। फ्रांस जल रहा है, जर्मनी जल रहा है, इंग्लैंड जल रहा है, अमेरिका के कई हिस्सों में भी ये लोग अभी आवाज उठाने की स्थिति में है। भारत की स्थिति चारों तरफ से भारत को घेरा गया है। बांग्लादेश में आज हिंदू खतरे में है, पाकिस्तान में हिंदू 1% से नीचे आ गया है। भारत में भी कई स्थानों पर इन्होंने इस तरह की योजना बना रखी है कि भारत में भी बहुत सारे राज्य हैं जहां पर हिंदू अब अल्पसंख्यक होने की स्थिति में है। तो ये खतरा हिंदुओं को अपने ही देश में महसूस हो रहा है कि क्या लोकतंत्र के अंदर भी इस तरह की व्यवस्थाएं बन सकती हैं? क्या बांग्लादेश में लोकतंत्र एक रातों रात सत्ता को परिवर्तित करके खत्म किया जा सकता है? जहां हिंदू 8% है वहां हिंदुओं को सरेआम मार्ग पर उल्टा लटकाया जा सकता है मारकर। हिंदू मंदिरों में इस्कॉन ने जहां पर 2 साल पहले एक मंदिर की स्थापना करके इन मुस्लिम भाइयों को, अब इनको भाई इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि इस देश में ये भी बड़ी संख्या में है, इन मुस्लिम भाइयों को इन्होंने टोपी वालों को, दाढ़ी वालों को भोजन करवाया। आज उन्हीं लोगों ने मिलकर के पूरे मंदिर को जला दिया। आज उन्हीं लोगों ने मिलकर के इस्कॉन के उन संतों को जला दिया, जल भून करके रातों रात राख कर दिया। हिंदू टीचर, हिंदू अध्यापक, हिंदू डॉक्टर, हिंदू जितने भी कर्मचारी हैं सबके घर चुन चुन करके इन्होंने जला दिए, मार दिए। बांग्लादेश में जो घटना हो रही है, क्या मेरे देश में ऐसा नहीं हो रहा है? मेरे देश में भी कई स्थानों पर ऐसा हुआ। उदयपुर की घटना को आप लोग भूल गए, जालोर के चौराया जोधपुर की घटना को आप भूल गए, राजस्थान के अंदर कई जगह, मेवात में हर आए दिन घरों को जलाया जाता है। रामनवमी के दिन भारत देश में आज भी भगवान राम के नाम का जय घोष करते हुए निकले हुए हिंदू, पताका लेकर के निकले हुए हिंदुओं के घरों को जलाया जाता है, उनके ऊपर पथराव किया जाता है। क्या ये इस देश में स्वीकार्य है? इसलिए ये सारी आवाज बांग्लादेश में होने वाले हिंदुओं के साथ साथ भारत देश में हिंदुओं के साथ संविधान के नाम पर जो अत्याचार हो रहा है, हम उसके लिए भी आवाज उठा रहे हैं।